एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम लकी पांडे। सो फाइनली जो भी कैंडिडेट्स थे जो नॉर्थ से 2022 की तैयारी कर रहे हैं, जिनको नॉर्थ से 2022 अटेम्प्ट करना है, तो उनके लिए बहुत खुशखबरी की बात है। फाइनली एम्स ने अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। नॉर्थ सेट के लिए एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो तैयार हो गए हैं, फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है। सो आज हम आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बताने वाले हैं। क्या क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन से एम्स ने अपनी वैकेंसी निकाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी निकली है इस साल या नहीं निकली है, तो ये क्या 80-20 रेशियो फॉलो हुआ है इस बार नॉर्थ सेट में भी या नहीं, तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ जो बेसिकली जो नोटिफिकेशन आपका रिलीज़ हुआ है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे कैसे एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, और जो गलतियाँ हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ठीक है, कैसे साइन करने हैं, ब्लू से या ब्लैक से, और किस तरीके से करने हैं, किस साइज़ की फ़ोटो लगानी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखें। तो देखिए ये है नोटिफिकेशन, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली। ये 4 तारीख का नोटिफिकेशन है। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्थ से 2022 का निकला हुआ है, और सबको पता है इसका पे जो पे बैंड है वो 2 है, और जो ग्रांड पे है 4600 है। ग्रुप बी फॉर द एम्स न्यू दिल्ली एंड अदर एम्स एज पर द अवेलेबल वैकेंसीज इन द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। क्या क्राइटेरिया रहेगा, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग एक इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग पोस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, पोस्ट बेसिक। बीएससी नर्सिंग होना चाहिए आईएनसी से या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या भी किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। ठीक है, रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ नर्स एंड मिडवाइफरी विद द स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल और द स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, रजिस्टर्ड एज अ नर्स एंड मिडवाइफरी इन द स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, 2 ईयर्स के अगर जिन भी कैंडिडेट्स ने जीएनएम करा है तो उनको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल, बिकॉज आगे जाके आप जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, सर्टिफिकेट्स करते हैं, तो आपको 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। तो इट्स वेरी कंपलसरी कि 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है फॉर्म भरने का। ठीक है, तो यहाँ पे रिमार्क दे रखा है, द रिक्वायर्ड 2 ईयर्स एक्सपीरियंस एज इन द अबव इज एसेंशियल क्राइटेरिया एंड टू बी वैलिड विद द एक्सपीरियंस शैल बी एक्वायर्ड विद आफ्टर ऑब्टेनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले से बहुत अच्छे बताया। जो एज लिमिट होगी वो 18 से लेकर 30 ईयर्स है। बाकी जो हमारे SC/ST हैं उनको रिलैक्सेशन भी मिलता है, तो मैं आगे उनको बताऊंगी उनको कितने कितने साल का रिलैक्सेशन मिला है। सो बेसिकली जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 30 ईयर्स है। एप्लीकेशन फ़ीस है जो जनरल OBC की है वो आपकी 3000 है, SC/ST के लिए 2400 है, एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी तो कैंडिडेट्स कैन पे द प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फ़ीस थ्रू द डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह से भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस वंस रिमेन शैल नॉट बी रिफंडेड नहीं है। और जो भी एप्लीकेशन फ़ीस ST/ST कैंडिडेट्स के लिए जो अपीयर होते हैं एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड। ठीक है, SC/ST वालों के लिए रिफ़ंड हो जाएगा। ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम डेट वही है जो आई थी, 11 सितंबर ही है एग्ज़ाम डेट। ठीक है, फाइनली संडे को एग्ज़ाम होने वाला है। जो ये जनरल कंडीशन है ऑनलाइन मोड में होने वाला है बेसिकली, और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है आपको www.aimsexam.ac.in से मिली है। एप्लीकेशन फॉर्म साफ लिखा हुआ है, 4 तारीख से लेकर 21 तारीख के 5 बजे तक ये ऑनलाइन पोर्टल खुला रहेगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। तो कोई भी रजिस्ट्रेशन उसके बाद नहीं होगा 5 बजे के बाद। तो नो डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर रिक्वायर्ड टू बी सेंड इन द फिजिकल फॉर्म। ठीक है, हाउएवर ऑल द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू कीप अ कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप विद देम। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्लिप की आपको कॉपी अपने पास रखनी है एज अ प्रूफ ऑफ द पेमेंट। ठीक है, और जो भी हैंस द कैंडिडेट एडवाइज टू फिल देयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म केयरफुली। सो कोई भी करेक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी एडिट ऑफ रजिस्ट्रेशन है फॉर द कैंडिडेट रिक्वायर्ड करेक्शन इन द रजिस्ट्रेशन बेसिक कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन वो 22 से लेकर 23 तारीख तक ही होगा। ठीक है, एडिट पैनल विल बी अवेलेबल। ठीक है, तो 22 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में अगर कोई भी ऐसा आपका एडिट करना है, करेक्ट करना है, तो आप तब कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन पोर्टल आपका 5 बजे तक ही रहेगा 21 तारीख को। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट इमेज ऑफ द फोटो और सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन
शुड बी एज़ पर द गाइडलाइन मेंशन इन द अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शन। उसी जो भी साइज़ आपको दे रखा है उसी साइज़ पे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, पूरा फॉर्म कैसे भरना है, आपको पूरा फॉर्म भर के बताएंगे। अभी हम आपको जनरली सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दें नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट इसके बाद भी रह जाता है आपको, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम आपकी वो प्रॉब्लम भी वीडियो के थ्रू बहुत जल्द से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम को किस तरीके से आपको इमेज इंस्ट्रक्शन जो भी दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी इमेज अपलोड करनी है, और उसी तरीके से आपका थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं हम एज रिलैक्सेशन की, ठीक है। सो देखिए, कट ऑफ डेट टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी इन टर्म ऑफ एज ऑफ द कैंडिडेट विल बी लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन, दैट इज 21, ठीक है। होप टू अप्लाई द अनरिजर्व वैकेंसी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द एज रिलैक्सेशन, ठीक है, एंड रिलैक्सेशन इन द कट ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो भी है देखिए, एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे थे हम। SC/ST को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा बियॉन्ड 30 ईयर्स, ठीक है। OBC को 5 ईयर्स का है, PWBD है 10 ईयर्स का, ठीक है। मैक्सिमम एज ऑफ द एप्लीकेंट ऑफ द क्रूअल डेट शुड नॉट बी एक्सीड 56 ईयर्स, ठीक है। PWD और OBC दोनों हैं जो उनको 13 ईयर्स का मिलेगा, ठीक है। PWBD प्लस SC/ST हैं तो उनको 15 ईयर्स का मिलेगा। एक्स सर्विसमैन और कमीशन है तो उनको 5 ईयर्स का मिलेगा। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हैं अगर वो, और हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर्स रेगुलर एंड कॉन्टीन्यूस सर्विस एज ऑन द क्लोजिंग डेट, उनको 5 ईयर्स का मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हैं और OBC हैं तो हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर्स, तो उनको 8+8 ईयर्स का एक्सपीरियंस मिल जाएगा उनको, ठीक है। 10 आपका 5 वैसा और 3 वैसा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन है और SC/ST हैं तो उनको 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ठीक है। एज इलेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड नॉट द पर्सनल वर्किंग इन ऑटोनोमस या किसी भी पब्लिक सेक्टर में उनको ये एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर द रिजर्व कैटेगरी जो SC/ST OBC सर्टिफिकेट है, कंसीडर सबमिट द सबमिशन ऑफ द वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट एट द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, द वैकेंसी आर बीइंग एडवाइज इन द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो उनको जो भी कैटेगरी वाले SC/ST OBC वाले हैं आपको पूरा आपका सबमिट करना होगा, तो पूरा आपका जो वैलिड सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए, ठीक है। बाकी यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आई होप सो सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो भी एडमिट कार्ड है वो आपको इसी साइट पे मिलेगा www.aimsexam.ac.in। बाकी ये बात कर लेते हैं एग्ज़ाम में। देखिए, ड्यूरेशन वही होने वाला है, 3 ईयर्स होने वाले, 200 MCQ आएंगे आपके, ठीक है। 180 MCQ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे जो नर्सिंग के हैं, 20 MCQ वो आपके जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड से होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 मार्क्स की, और क्वालिफिकेटिंग मार्क्स हैं जो आपके 50% होंगे जनरल के लिए और 45% OBC और 40 SC/ST के लिए, ठीक है। तो ये आपकी ये थी। आगे हम बात कर लेते हैं क्या क्या गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन है। आप बेसिकली जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं वो आपकी साइट पे अवेलेबल होंगी www.aimsexam.ac.in पे, ठीक है। सो आगे हम बात कर लेते हैं कौन कौन से एम्स में वैकेंसी निकली है। देखिए, एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स बिजनीनगर, एम्स बिलासपुर, एम्स देवगढ़, एम्स गोरखपुर, एम्स जोधपुर, एम्स गुलाटी, एम्स कल्याणी, एम्स मंगलागिरी, एम्स नागपुर, एम्स न्यू दिल्ली, पटना, रायबरेली, राजकोट, एम्स ऋषिकेश। तो बेसिकली 19 एम्स हैं जिसकी वैकेंसी आपकी निकली हुई है। 19 एम्स में आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आप जिस अकॉर्डिंग आपका स्कोर बनता है, जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम जाता है, जो भी स्कोर बनता है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन के लिए है जो आपको मैंने पहले ही बहुत अच्छे से समझा दिया है, बता दिया है। बाकी यही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देना चाहते हैं। अगर कुछ भी डाउट हो आगे भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म में, बिकॉज हम नेक्स्ट वीडियो हम इसी पे लेकर आएंगे, आपको पूरा बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करना है, पूरा अपलोड करके दिखाने वाले हैं। तो इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है किस तरीके से क्या करना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। हम उसको बहुत अच्छे से आपको आपकी प्रॉब्लम जो भी होगी हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखिए बिकॉज टाइम बहुत कम है और आपको अपना ड्रीम एम्स पाना ही है। टाइम बहुत ज़्यादा कम है तो मेहनत दुगनी कर दीजिए। बाकी थैंक यू सो मच।